सब्जेक्ट है एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग या फिर एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग बोल सकते हैं। और टॉपिक हमारा क्या है, एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे फाइंड द वेट ऑफ ए क्रैंकशाफ्ट की। हमारी ये क्रैंकशाफ्ट है, क्रैंकशाफ्ट के वेट की बात कर रहे थे कि किस तरह से हम एस्टिमेट करते हैं वेट को। तो आपको क्या पता था कि जो भी हमारी क्रैंकशाफ्ट होगी तो क्रैंकशाफ्ट को हम क्या करेंगे, फर्दर अलग अलग सिंपल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ये किया कि ए बी सी डी ई एफ जी आई जे तक हमने क्या किया, पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया किस चीज को, जो हमारी क्रैंकशाफ्ट रहेगी। क्रैंकशाफ्ट को हमने क्या किया, पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। 11 पार्ट्स के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारी क्रैंकशाफ्ट होगी उस शाफ्ट को हमने डिवाइड किया। उसके बाद हमने क्या किया कि जो सिमिलर पार्ट्स हैं, क्योंकि हमारी क्रैंकशाफ्ट है, क्रैंकशाफ्ट के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी पार्ट्स की ए से लेके जे तक जितने भी हमारे पार्ट होंगे क्रैंकशाफ्ट के, जिनके अंदर हमने उनको डिवाइड किया है, तो हर पार्ट के हमें वॉल्यूम को निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम डिटरमाइन करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले जो सिमिलर पार्ट्स है, जैसे कि ए है तो ए का जो हमारा कितना है डायमेंशन हमें जो दिया हुआ है डायमीटर वो 150 है, तो 150 देखेंगे कि बाकी 150 किसी का है, तो वो हमारे पास क्या है जे का। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा ए है और जे ये दोनों क्या रहेंगे, ए और जे सिमिलर है। इसी तरह हमारा बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे जो कितना है 200, नेक्स्ट F 200 और I 200, यानी कि तीनों सिमिलर है। तो हम लिखेंगे क्या कि B, F एंड I दीज आर सिमिलर। नेक्स्ट हमारे पार्ट क्या है C, C है क्या 100, तो 100 है C पे, C डैश पे 100 है। नेक्स्ट हमारा E है, E पे भी 100 और G पे भी 100। तो ये चारों पार्ट्स हमारे क्या रहेंगे, सिमिलर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 300, तो B डैश पे 300 है। इसके अलावा जो हमारा D पार्ट है, D पार्ट पे भी क्या है 300, D पार्ट पे भी हमारा क्या रहेगा 300। तो ये पार्ट भी क्या रहेंगे, सिमिलर है। तो अब हमें सारे पार्ट्स की वॉल्यूम निकालने की बजाय हम क्या करेंगे, जो हमारे ये चार पार्ट बने हैं जो हमने सिमिलर मैच किए कि जैसे ए एंड जे, कि अगर हमारे पास ए की जो हमारा ए है, अगर ए की हमें वॉल्यूम का पता लग गया, वॉल्यूम जो होगी तो वो वॉल्यूम सेम रहेगी जे पॉइंट की। इसी तरह अगर हमने बी पॉइंट की वॉल्यूम निकाली तो बी, एफ और आई तीनों की वॉल्यूम सिमिलर सेम रहेगी। अगर हमने सी की निकाली तो सी डैश, एफ और जो हमारा जी, पी और जी पॉइंट है, तो इनकी जो वॉल्यूम होगी वो भी क्या रहेगी, सेम। इसी तरह बी डैश की अगर हमने वॉल्यूम को निकाला तो जो हमारा डी पॉइंट है, तो डी पॉइंट की वॉल्यूम भी क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी। तो वही हमने बात की कि सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ पार्ट ए एंड जे, जो हमने पहला पार्ट सिमिलर किया था कि जो हमारा ए है और जे पार्ट है, इन दोनों पार्ट की वॉल्यूम निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 × π/4। 2 हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास दो पार्ट है, जिन दो पार्ट्स की हम वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं। तो 2 × π/4 और डी स्क्वायर, यानी कि डी स्क्वायर जो हमने 200 स्क्वायर किया वो कहां से आया कि ये हमारा जो डिस्टेंस है यहाँ का, ये हमारा कितना है 200। तो हमने क्या किया 200 स्क्वायर मल्टीप्लाई में 150 जो वैल्यू थी हमारे पास और मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻³ के साथ सेंटीमीटर में निकालने के लिए, क्योंकि एमएम में वैल्यू होगी तो हम उसको सेंटीमीटर में निकालेंगे। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ पार्ट ए एंड जे वो कितनी आ जाएगी, 9424.8 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह हम निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ पार्ट बी। तो इसके अंदर कौन कौन से पार्ट की वॉल्यूम आ जाएगी, पार्ट बी की वॉल्यूम, एफ की वॉल्यूम और हमारे पास आई की, क्योंकि बी पे भी 200 है, एफ पे भी 200 है और जो आई पार्ट है, आई पार्ट पे भी जो हमारा क्या है 200। तो हमने क्या करना है 3। पहले हमने क्या किया था 2, क्योंकि हमारे पास दो पार्ट थी जिन पार्ट की वॉल्यूम सिमिलर थी हम निकाल रहे थे। इसके अंदर हमारे पास क्या है 3 पार्ट्स है, 3 पार्ट्स की वॉल्यूम क्या है सिमिलर। तो 3 × π/4 मल्टीप्लाई 150 यानी कि जो ये डायमीटर ये पूरा कितना है 300 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो 150 आ जाएगा। तो 150 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 200, क्योंकि जो इनका ये दिया हुआ है जैसा ये कितना है 200, तीनों का क्या है 200 है, 200 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ पार्ट बी, एफ एंड आई। तो अब तक हम ए, जे, बी, एफ और आई तीन पार्ट्स की वॉल्यूम को निकाल चुके हैं। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट इसके अंदर क्या आएगा कि वॉल्यूम ऑफ पार्ट सी, सी डैश, ई एंड जी, इन वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसको रख कर देते हैं। तो हमारे पास वॉल्यूम हम किस तरह से निकालेंगे, हमारे पास आ जाएगा थर्ड हमारा क्या रहेगा वॉल्यूम ऑफ पार्ट, वॉल्यूम ऑफ पार्ट सी, सी पे 100 है, इसके अलावा सी डैश 100, उसके अलावा हमारा है जी पे 100, जी, ठीक है, जी के अलावा ई पे, ई एंड जी। तो वॉल्यूम ऑफ पार्ट सी, सी डैश, ई एंड जी, तो वॉल्यूम हमारा कितना रहेगा
तो अब देखिए 1 2 3 4 पार्ट है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई पाई बाय 4, तो 4 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा पाई बाय 4 कर देंगे कि जो हमारा 4 से रहेगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर हम इसको सिंपल लिख देंगे कि 4 मल्टीप्लाई हमारे पास देखिए उसके बाद कितना रहेगा b डैश के ऊपर, तो वो हमारे पास क्योंकि अब हम b डैश निकाल चुके हैं तो b डैश की वैल्यू हमें पता है, और साथ ही हमारे पास क्या आ चुकी है जो हम निकाल चुके हैं इसके अलावा जो हमारे d की वैल्यू है, तो हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे कि 4 मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई 200 4 मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई हम करेंगे 300 के साथ 200 मल्टीप्लाई 100 और मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, यानी कि हमने क्या किया कि 4 हमारे पार्ट्स थे जिन पार्ट्स की हमने वॉल्यूम निकालनी है, तो हम क्या करेंगे 4 यानी कि 4 पार्ट के लगा दिया, मल्टीप्लाई इसको कर देंगे 300, ये 300 है और मल्टीप्लाई इसको कर देंगे 200 के साथ, और ये जो हमारा डिस्टेंस है ये हमारा कितना है 100, 200 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो 100 आएगा और 10 की पावर -3 हमने कर दी सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए, तो हमारे पास जो C डैश E और G का जो वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम हमारे पास कितना आ जाएगा, वो वॉल्यूम रहेगा हमारे पास, वो वॉल्यूम आ जाएगा 24,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगी कौन कौन से पार्ट की, C पार्ट की, C डैश पार्ट की, E पार्ट की और G पार्ट की। अगर हम अलग अलग से बात करें तो भी हमारे पास सेम वैल्यू रहेगी, अगर हम इकट्ठा पार्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि ये सिमिलर पार्ट्स है, इनका जो साइज डायमेंशन वगैरह जो डायमीटर वगैरह वो सारा क्या है सेम है, इसलिए इनकी वॉल्यूम भी क्या रहेगी सेम रहेगी। अब हम निकाल लेंगे हमारे लास्ट पार्ट के बारे में, लास्ट पार्ट हमारा कौन सा रहेगा B डैश एंड D के बारे में, तो लास्ट पार्ट निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ पार्ट, वॉल्यूम ऑफ पार्ट B डैश, वॉल्यूम ऑफ पार्ट B डैश एंड D कि जो हमारा D पार्ट है दोनों पार्ट की वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, तो फॉर्मूला हमारे पास वही लगेगा, दो हमारे पास पार्ट है तो 2 मल्टीप्लाई में पाई बाय 4, और अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी 150, क्योंकि B डैश और D डैश बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास कितना है, जो हमारे पास कितना है 300 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 150, तो हम स्क्वायर के अंदर क्या करेंगे 150 स्क्वायर मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा 300, क्योंकि जो इनका डिस्टेंस है वो हमें पता है कितना है वो 300 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 सेंटीमीटर के लिए, तो हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पार्ट B डैश एंड D डैश वो हमारे पास कितना आ जाएगा 10602.9 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए यहाँ पे हम तीनों पॉइंट्स के बारे, चारों जो हमारे पार्ट्स थे उन चारों पार्ट्स के वॉल्यूम के बारे में हम बात कर चुके हैं। सबसे पहले वॉल्यूम हमने निकाली हमारे A पार्ट और J पार्ट की, A और J पार्ट की वॉल्यूम। नेक्स्ट हमने बात की वॉल्यूम ऑफ पार्ट B, ठीक है, V, F और I की, B, F और I की। उसके बाद हम वॉल्यूम निकालेंगे, नेक्स्ट जो हमारा थर्ड रहेगा वो हमारा कौन सा रहेगा C डैश, उसके बाद E और हमारे पास आएगा G। तो इन चारों की वॉल्यूम हमारे पास आ गई। नेक्स्ट हम निकालेंगे जो हमारा लास्ट बचेंगे यानी कि B डैश और D डैश, इन दोनों की वॉल्यूम वो हम आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन चारों जो हमारे पास तीनों वॉल्यूम आई है, चारों इन वॉल्यूम को आपस में हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी कि जो भी हमारे पास वॉल्यूम आई है, चाहे वो A की है, B की है या फिर C की है, D की है, इन सारी वॉल्यूम को आपस में हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रैंकशाफ्ट। उसके बाद हम वेट निकालेंगे, वेट आपको पता है फॉर्मूला वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रैंकशाफ्ट, टोटल वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, इसको रफ कर देते एक बार, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रैंकशाफ्ट हमने क्या निकालनी है, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रैंकशाफ्ट, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रैंकशाफ्ट। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रैंकशाफ्ट कितनी रहेगी, फर्स्ट जो हमारी थी A से J के बीच में जो हमारा आया था वो हमारी पास वॉल्यूम कितनी थी, वो वॉल्यूम थी 9424.8, प्लस में सेकंड जो हमारी वॉल्यूम थी यानी कि B और E और I, तो इनके बीच की जो हमारे पास वॉल्यूम आई थी वो थी हमारे पास 0.9, प्लस C पे जो हमारी वॉल्यूम नेक्स्ट यानी कि थर्ड पे आई थी तो वो हमारे पास थी 24,000, प्लस में
लास्ट जो हमारे पास वॉल्यूम आई थी वो वॉल्यूम हमारी थी 10602.9। इन चारों वॉल्यूम को क्या करेंगे हम आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ क्या आ जाएगी क्रैंकशाफ्ट। जो हमारी क्रैंकशाफ्ट है क्रैंकशाफ्ट की टोटल वॉल्यूम तो वो हमारे पास रहेगी 54630.6 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए हमने निकालना था इस क्वेश्चन के अंदर वेट, एस्टिमेट या फाइंड द वेट ऑफ फोर्ज क्रैंकशाफ्ट। तो वॉल्यूम हमें पता है, डेंसिटी हमें पता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी वेट ऑफ द वॉल्यूम यानी कि वेट ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। तो वॉल्यूम हमें पता लगी तो यहां पे निकाल लेंगे वेट ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। वेट ऑफ द क्रैंकशाफ्ट की जो हमारी क्रैंकशाफ्ट है क्रैंकशाफ्ट का जो वेट रहेगा तो वेट के लिए हमने क्या करना है वॉल्यूम हमें पता है, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे 7.2 जो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा किसके अंदर वेट आ जाएगा किलोग्राम के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे 54630.6 मल्टीप्लाई 7.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो हमारे पास जो आंसर आएगा वेट आएगा वो वेट कितना हो जाएगा 393.3 kg। तो ये हमारा क्या रहेगा टोटल वेट, किस चीज का वेट जो हम एस्टिमेट करना चाहते थे फाइंड आउट करना चाहते थे किसका, एक फोर्ज क्रैंकशाफ्ट का। तो ये हमारे पास आ जाएगा फोर्ज क्रैंकशाफ्ट का जो वेट रहेगा। तो स्टार्टिंग से देख लीजिए हमने क्या किया कि हमारे पास क्या थी एक फोर्ज क्रैंकशाफ्ट है, हमारे पास एक क्रैंकशाफ्ट है, इसकी डेंसिटी हमें दी हुई है, उसके अलावा इसका जो भी डायमेंशंस है वो हमें फिगर पहले से क्वेश्चन के अंदर दी होगी। हमने क्या करना है सबसे पहले इनको पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, उन पार्ट्स के अंदर जो सिमिलर पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को हमने मैच करना है कि जो पार्ट सिमिलर है, जैसे ए और जे सेम है क्योंकि इनका 150 है, बी उसके अलावा बी है और हमारा एफ है और आई है, ये सिमिलर है क्योंकि बी हमारा 200 है, एफ भी हमारा 200 है, आई भी हमारा क्या है 200 है। नेक्स्ट हमारे पास सी है तो सी डैश, इसके अलावा ई और जी ये सिमिलर है क्योंकि इन सबकी वैल्यू क्या है 100। नेक्स्ट हम कर लेंगे बी डैश और डी सेम है क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है 300। तो यहां से हम सबसे पहले फर्स्ट वॉल्यूम की निकालेंगे पार्ट की, तो वो पार्ट के अंदर क्या आ जाएगा ए और जे इन दोनों की वॉल्यूम निकालेंगे तो वो वॉल्यूम हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगी पार्ट ए की। जब हम ए और जे की बात करेंगे ए और जे की वॉल्यूम हमारे पास रहेगी। नेक्स्ट इसी तरह हम निकालेंगे वॉल्यूम हमारी बी पार्ट पे, एफ पार्ट पे और आई पार्ट पे। तो ये जो वैल्यू रहेगी ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बी पार्ट की, एफ पार्ट की और आई पार्ट की, बी एफ और आई पार्ट की वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट हम निकालेंगे हमारे थर्ड पार्ट, थर्ड हमारा कौन सा रहेगा सी डैश ई और हमारा रहेगा जी। तो ये हमारी जो वैल्यू आएगी ऑब्वियसली यार ये हमारी किसकी होगी सी डैश ई और जी पॉइंट की। इसी तरह लास्ट में हम जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे वॉल्यूम, वो हमारी होगी बी डैश और डी की वॉल्यूम। जब हम चारों वॉल्यूम हम निकाल चुके हैं, चारों वॉल्यूम निकालने के बाद हमने क्या करना है इन वॉल्यूम को आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी कि फर्स्ट जो हमारी ए प्लस जे है प्लस में बी एफ और आई, सी डैश ई जी और बी डी, चारों जो वॉल्यूम हमने निकाली है तो इन चारों वॉल्यूम को आपस में हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रैंकशाफ्ट कि जो हमारी क्रैंकशाफ्ट है क्रैंकशाफ्ट की टोटल वॉल्यूम रहेगी तो वो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगी, ये वैल्यू रहेगी हमारी टोटल क्रैंकशाफ्ट की, ये वैल्यू हमारी किसकी होगी टोटल क्रैंकशाफ्ट। तो अब हम वॉल्यूम निकाल चुके हैं, तो वॉल्यूम निकालने के बाद वेट हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि वेट निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाई में डेंसिटी। डेंसिटी हमें दी हुई है स्टील की, जो भी हम क्रैंकशाफ्ट के लिए स्टील यूज कर रहे हैं, माइल्ड स्टील यूज कर रहे हैं, तो स्टील की हमें पहले से क्या दी हुई है डेंसिटी तो दी हुई है, वॉल्यूम हमने निकाल ली है, तो हम वॉल्यूम मल्टीप्लाई में डेंसिटी करेंगे तो हमारे पास टोटल वेट आ जाएगा किस चीज का क्रैंकशाफ्ट का। तो क्रैंकशाफ्ट का वेट कितना रहेगा 393.3 किलोग्राम, ये हमारा क्या रहेगा टोटल वेट ऑफ क्रैंकशाफ्ट, टोटल वेट ऑफ क्रैंकशाफ्ट। ठीक है, इसी तरह हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, ये न्यूमेरिकल्स हमने कर लिया क्रैंकशाफ्ट का। एक न्यूमेरिकल की और बात कर लेते हैं, लास्ट न्यूमेरिकल करेंगे इस यूनिट का हम, ठीक है न्यूमेरिकल कर लेते हैं, लास्ट न्यूमेरिकल है वो। उसके बाद हम बात करेंगे आगे बजट के बारे में कि इसी यूनिट के अंदर बजट हम किस तरह से डिसाइड करते हैं, टाइप्स ऑफ बजट, कितने टाइप्स का हमारा बजट होता है
बारे में बात करेंगे क्लास न्यूमेरिकल के बाद। ठीक है, न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है कि टू ऑर्थोग्राफिक व्यू ऑफ सी आई एंगल ब्रैकेट, कि आपके पास क्या है, एक सी आई एंगल ब्रैकेट है, सी आई यानी कि कास्ट आयरन एंगल ब्रैकेट, क्या है, एक सी आई यानी कि कास्ट आयरन एंगल ब्रैकेट दी हुई है। फाइंड द वेट ऑफ द ब्रैकेट, हमने क्या करना है, वेट निकालना है उस ब्रैकेट का। फाइंड द वेट ऑफ ब्रैकेट, जो ब्रैकेट हमें दी हुई है उस ब्रैकेट का हमने क्या निकालना है, वेट निकालना है। द मटीरियल वेट हमें दिया हुआ है पहले से ही, द मटीरियल वेट, तो जो हमें मटीरियल वेट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर वो हमें दिया हुआ है 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें पहले से दिया हुआ है। टू ऑर्थोग्राफिक व्यू है, दो व्यू हमें प्रोवाइड करवाए हुए हैं। फर्स्ट हमारा कौन सा रहेगा, यहाँ पे हम बना लेते हैं। फर्स्ट हमारा जो व्यू है वो कुछ इस तरह से बना होगा कि जो हमारा व्यू है वो हमें इस तरह से एक ऑर्थोग्राफिक व्यू दिया हुआ है। ये क्या है, दो हमें व्यू दिए हुए हैं, ठीक है, डैश, और इसी तरह ये हमारा बन जाएगा यहां से डैश लेके कि ये नीचे तक आ जाएगा। ठीक है, टू ऑर्थोग्राफिक व्यू हमें क्या दिए हुए हैं, दो ऑर्थोग्राफिक व्यू दिए हुए हैं। तो उन व्यूज के बारे में हमने यहाँ पे बात करनी है कि वो कौन कौन से व्यू हैं, उन व्यू के अंदर हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। जो हमारा वेट रहता है, वेट को हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारा टोटल वेट रहेगा वो वेट हमने फाइंड आउट करना है इस व्यू के अंदर। तो यहाँ पे ये रहेगा, ये हमारा फर्स्ट व्यू हो गया। इसी तरह हमें एक सेकंड व्यू दिया हुआ है, तो सेकंड व्यू क्या है, कुछ इस तरह से हमारे पास, ये क्या दिया हुआ है, हमें एक व्यू दिया हुआ है। इसके अंदर हमें मान लीजिए ये एक लाइन यहाँ से दी हुई है, दूसरी लाइन हमारी इसके सेम रहेगी और एक लाइन बीच में लगी हुई है, तो वो हमारा कितना है 25। जो ये वैल्यू हमें दी हुई है ये हमें कितनी है, ये हमारे पास है 25। जो इसके बीच का डिस्टेंस हमें दिया है 25 और ये जो डिस्टेंस हमें इन्होंने प्रोवाइड करवाया है 82.5, ये हमारे पास कितना रहेगा 82.5। और जो साइड के ऊपर लेंथ है, हाइट है, वो है 100। ये हमारे पास कितनी है 100, ये हमें कितनी दे दी इन्होंने 100। इसी तरह ये हम ए पार्ट है, ए पार्ट की यहाँ पे जो हमें लेंथ दे दी ये इन्होंने दी हुई है 70। ये जो डिस्टेंस इनके बीच में है ये हमारे पास है 25। ये हमारे पास कितना रहेगा 25। और ये हमारा बी पार्ट है, तो बी पार्ट का ये डिस्टेंस भी हमारे पास 25। ये डी पार्ट रहेगा और ये पार्ट हमारा कौन सा होगा, सी पार्ट। तो सी पार्ट के अंदर भी ये चीज जो डिस्टेंस है ये हमारे पास 50 है, सॉरी 25 है, ये हमारा रहेगा 50। और डी पार्ट के अंदर ये हमारा डी पार्ट है। तो देखिए हमें सारा यही चीज एक दी हुई है, ऑर्थोग्राफिक व्यू दिया हुआ है। तो हमने इसके अंदर क्या निकालना है, वेट ऑफ द ब्रैकेट, वेट ऑफ ब्रैकेट निकालनी है। सिंपल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, कौन कौन से पार्ट के अंदर, ए बी सी एंड डी। तो ए बी सी एंड डी चार पार्ट्स के अंदर हमने क्या करना है, इसको डिवाइड यानी कि ब्रेकअप कर देना है। ब्रेकअप करने के बाद फर्स्ट यानी कि ए पार्ट पे, बी पार्ट पे, सी पार्ट और डी पार्ट, चारों पार्ट्स पे जो वॉल्यूम रहेगी उस वॉल्यूम को हम पहले निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ पार्ट ए, वॉल्यूम ऑफ पार्ट ए। तो इसके अंदर क्या है, सिंपल ऑर्थोग्राफिक व्यू है, तो हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे कि 70 ए पार्ट में हमने बात करनी है। तो ए पार्ट हमारा इतना रहा, तो 70 मल्टीप्लाई में हमारे पास कितना है 25। 70 मल्टीप्लाई में 25 और साथ में जो टोटल है वो हमारे पास कितना है 82.5। तो उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 82.5। तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्ट आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगा 144,375 सेंटीमीटर क्यूब 1। ठीक है, वो हमारे पास कितना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। चाहे हम इसको सेंटीमीटर पहले एमएम के अंदर कंसीडर कर लेंगे, फिर हम इसको बाद में चेंज कर देंगे किसके अंदर, सेंटीमीटर के अंदर। तो जो हमारे पास पार्ट ए पे वॉल्यूम आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी 144,375 mm³ हमने किस तरह से किया कि पार्ट ए है यानी कि ये पार्ट को कंसीडर करेंगे 70 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई में 82.5 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगी। इसी तरह हम निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ पार्ट
पार्ट हमारा कौन सा है, ये 25 वाला जो बी पार्ट है 25 है, तो यहाँ पे हम किस तरह से निकालेंगे 25, ये वाला 25 मल्टीप्लाई में हमारे पास बी पार्ट में कितना है 50, वो हमारे पास कितना रहेगा 50, और मल्टीप्लाई साथ में हमारा पास क्या है 82.5, 82.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पार्ट बी आ जाएगी 25 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई में 82.5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, ये 103.125 mm3, ये हमारे पास वॉल्यूम रहेगी पार्ट बी के ऊपर। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ पार्ट सी, कि सी पार्ट हमारा रहेगा ऊपर वाला, तो इस पार्ट के अंदर भी वही सेम रहेगा कि 50 मल्टीप्लाई में 25 मल्टीप्लाई हमारे पास कितना आएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा साथ में 82.5, तो वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी mm3। तो सी पार्ट पे निकाल लिया। नेक्स्ट हमारा वॉल्यूम ऑफ पार्ट डी, कि जो हमारा डी पार्ट है, डी पार्ट पे हम वॉल्यूम किस तरह से निकालेंगे, तो डी पे जब भी निकालेंगे तो डी ये बीच वाला है, तो हम क्या करेंगे 25 यानी कि कितना है हमारे पास 25 प्लस में हमारे पास क्या रहेगा 45, क्योंकि ये क्या है हमारा डिस्टेंस, तो यहाँ पे देखिए ये कितना है 50 है, पूरा 100 है, 100 में से 50 25 इधर से गया 25 इधर गया, तो ये हमारे पास टोटल कितना बन जाएगा 45 यहाँ से, और डिवाइड बाय हम करेंगे इसको 2 के साथ, तो हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा पार्ट डी के ऊपर वो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई में 50, तो ये हमारे लिए कौन सा रहेगा पार्ट डी के ऊपर, जो हमारा आंसर आ जाएगा वो होगा 43750 mm3। ठीक है, ये हमारे पास क्या है वॉल्यूम, किस चीज की, वॉल्यूम ऑफ पार्ट डी। तो अभी हमने ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट, 4 हमारे पार्ट्स थे, चारों पार्ट की वॉल्यूम के बारे में हमने बात कर ली, वॉल्यूम को कैलकुलेट किया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इन चारों पार्ट की वॉल्यूम को आपस में जोड़ देना है, तो हम क्या निकालना है टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम के लिए निकालेंगे, फर्स्ट वॉल्यूम हमारी कितनी है, फर्स्ट वॉल्यूम ए की प्लस बी पॉइंट की वॉल्यूम प्लस में सी पॉइंट की वॉल्यूम प्लस में डी पॉइंट की वॉल्यूम, इन चारों वॉल्यूम को क्या करेंगे हम आपस में जोड़ देंगे, तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगी। टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितनी आ जाएगी 375 mm3। ये हमारे पास क्या है mm की, इसको हम सेंटीमीटर के अंदर चेंज करेंगे क्योंकि डेंसिटी हमने सेंटीमीटर के अंदर है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगी 394.375 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम देखिए वॉल्यूम निकाल चुके हैं, तो वॉल्यूम निकालने के बाद वेट हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने क्या निकालना है फाइंड द वेट। वेट का फॉर्मूला आपको पता है, वॉल्यूम मल्टीप्लाई में क्या होता है डेंसिटी। तो हम वेट निकालेंगे, वेट ऑफ ब्रैकेट, तो फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा, वही वॉल्यूम मल्टीप्लाई में डेंसिटी। वॉल्यूम हमें दी हुई है 39.375 मल्टीप्लाई में डेंसिटी हमारे पास कितनी है 7.5 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगी 2957.8 ग्राम। ये किसके अंदर है, ग्राम के अंदर है, तो हम इसको क्या करेंगे, जो किलोग्राम के अंदर चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.9578 किलोग्राम। ये हमारा क्या रहेगा टोटल वेट ऑफ द ब्रैकेट। जो हमारी वेट ब्रैकेट का हम क्या निकालना चाहते थे वेट, तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल वेट, और ये हमारे पास क्या रहेगी वॉल्यूम। तो लास्ट हमारा न्यूमेरिकल था, इस न्यूमेरिकल के अंदर हमने क्या है कास्ट आयरन एंगल ब्रैकेट दी हुई है। 2 ऑर्थोग्राफिक व्यू है, व्यू के अंदर क्या कास्ट, वो किस चीज का व्यू है, कास्ट आयरन की एंगल ब्रैकेट है। हमने एंगल ब्रैकेट का वेट निकालना है, डेंसिटी हमें दी हुई है। तो सबसे पहले पार्ट ए पे निकालेंगे, तो ए पार्ट पे हमारा 70 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड मल्टीप्लाई 82.5। बी पार्ट पे निकालेंगे 25 मल्टीप्लाई में 50 मल्टीप्लाई में 80.25, तो बी पार्ट की वॉल्यूम आ जाएगी। सी पार्ट पे निकालेंगे 50 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई में 82.5, तो सी पार्ट में वॉल्यूम आ जाएगी। जब हम डी पार्ट पे बात करेंगे तो डी पार्ट में हम कैसा होगा कि 25 प्लस में 45 डिवाइड बाय में 2 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई में 25 करके हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्ट डी पे आ जाएगी। डी पार्ट यानी कि ए बी सी और डी चारों पार्ट की वॉल्यूम हमें पता लगी, चारों पार्ट की वॉल्यूम को डिवाइड आपस में जोड़ देंगे। ए बी सी डी चारों वॉल्यूम है, चारों वॉल्यूम को आपस में कैलकुलेट किया तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगी। किस चीज की वॉल्यूम आ जाएगी, जो ब्रैकेट की है।
ये हमारे पास आ गई टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रैकेट। टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रैकेट हमारे पास कितनी रही 394.375 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम आ चुकी है तो वेट निकालेंगे। वेट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाई में डेंसिटी। तो वॉल्यूम हमने अभी निकाली है, डेंसिटी हमें दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल वेट ऑफ ब्रैकेट आ जाएगा। जो हमारी कास्ट आयरन की ब्रैकेट है उस ब्रैकेट का क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। तो आज के लिए इस लेक्चर के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे अपने न्यूमेरिकल जो भी प्रॉब्लम्स थे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे बजट के बारे में कि बजट क्या होता है और टाइप्स ऑफ बजट।